Good evening, all of you, and you are most welcome in Physics Impression. देखिए, हमने आपको गॉस थ्योरम पढ़ाई और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ाए। आज हम आपको गॉस थ्योरम पर बेस्ड जो नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन आपके सामने ये हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड एट ए पॉइंट E इज इक्वल टू 250 R। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी है E इज इक्वल टू 250 R वोल्ट पर मीटर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ को, वोल्ट पर मीटर। कैलकुलेट द चार्ज कंटेन्ड इन द स्फीयर। हमें रेडियस, उस स्फीयर के अंदर चार्ज निकालना है कि चार्ज कितना है, जबकि रेडियस ऑफ स्फीयर 20 सेंटीमीटर है और स्फीयर का सेंटर ओरिजिन पर है। भाई क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 250 R वोल्ट पर मीटर रेडियली आउटवर्ड। स्फीयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है और स्फीयर का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। तो हमें निकालना है कि उस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज कंटेन्ड है, यानी कितना चार्ज उसके अंदर है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे E इज इक्वल टू 250 इंटू रेडियस हमें कितनी दे रखी है? रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 20 इंटू 10 की पावर -2। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10 की पावर -2, 2 0 से 2 10 की पावर -2 कैंसिल, दिस इज 50 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई E इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds। ये सरफेस इंटीग्रल होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, इनको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? E ds, E इंटू स्फीयर का एरिया, और स्फीयर का टोटल एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर। अब देखिए E हमारे पास है, E हमारे पास कितना है? 50। क्योंकि देखिए हमें कितना दे रखा था? 250 R, तो 250 10 की पावर -20 इंटू 10 की पावर -2, दैट इज द रेडियस। इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करी और ये हो गए आपके 5000, 2 0 10 की पावर -2 कैंसिल आउट हुए, दैट इज 50 वोल्ट पर मीटर। अब देखिए E की वैल्यू हमारे पास हो गई 50 इंटू 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। R कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि 400 इंटू 10 की पावर -4। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास? 200 पाई इंटू 400 इंटू 10 की पावर -4। देखिए 2 0 2 0 4 0 होगा, 10 की पावर -4 कैंसिल आउट हुए। कितना हुआ आपके पास? 4 टू द 8 पाई। पाई की वैल्यू हम डाल देंगे 8 इंटू 3.14। ये हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारे पास? फाई E इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इज इक्वल टू कितना होगा? फाई E इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मालूम होती है और दी भी जाती है 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12, दैट इज इन कूलम। ये हमारे पास चार्ज आ गया। देखिए फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड गिवन बाय E इज इक्वल टू 250 R और रेडियस ऑफ द स्फीयर 20 सेंटीमीटर है, तो E इज इक्वल टू 250 R की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर -2
ठीक है, दैट इज 5000 10⁻², दिस इज 50 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E.ds, इसको जब हम ओपन करेंगे तो E × 4πr², दैट इज द एरिया ऑफ स्फीयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 50 है, 4πr², रेडियस 20 सेंटीमीटर है, 20 का स्क्वायर 400 10⁻⁴। अब देखिए हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, 54 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 200 पाई × 400, ये 2 0 4 0 10⁻⁴ कैंसिल आउट हुए, 4 टू द 8 पाई, 8 × पाई की वैल्यू 3.14। अब देखिए गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, φE = Q/ε0 या Q = φE × ε0। φE की वैल्यू हमने डाल दी और ε0 की वैल्यू हमें गिवन होती है 8.86 10⁻⁻12। इतने कूलम, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। अब देखिए उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है is rotating around a infinite positive linear charge in a circle of radius 0.1 मीटर। यानी एक हमारे पास इनफाइनाइट मेटेलिक वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, और वो लैम्डा आपको दे रखी है। लैम्डा कितनी है आपके पास, 1 माइक्रोकूलम पर मीटर। यानी हमारे पास एक मेटेलिक वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, और लैम्डा कितना दे रखा है, 1 माइक्रोकूलम पर मीटर। लेंथ कैसी है, इनफाइनाइटली। अब एक इलेक्ट्रॉन है उस वायर के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको, रेडियस दे रखी है 0.1 मीटर। हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए देखिए ये हमारे पास लाइन चार्ज है, इनफाइनाइटली लेंथ, और ये पॉजिटिव है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा = 1 माइक्रोकूलम पर मीटर। याद रहे चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है। दिस इज 1 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखिए इस वायर के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और उसकी रेडियस r = कितनी है, दैट इज 0.1 मीटर। ये रेडियस दे रखी है। हमें इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है। देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि कोई भी इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर है और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास है, तो उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, E = 2 लैम्डा अपॉन 4πε0 r, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए 2 लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 10⁻⁻6, 1/4πε0 9 × 10⁻9 अपॉन r। r की वैल्यू 0.1, पॉइंट काट के हम एक 0 और बढ़ा लेंगे, कितना हुआ देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास 9 टू द 18 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 9 और 1 10, 10 में से 6 गया 4, इतने वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो उस पर हम फोर्स निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा F = EQ। ये बात हम लगातार बताते हुए चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स F = EQ होता है। अगर वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है
तो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और अगर नेगेटिव है तो वो फोर्स फील्ड के अपोजिट होता है। तो यहाँ चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ को होगा। तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 18 इंटू 10⁴, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दिस इज 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻15। ये क्या गया, फोर्स न्यूटन में। अब देखिए ये फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन r। अब देखिए यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए यहां से 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻15, और ये रेडियस r जो है वो इधर आ जाएगी, दिस इज 0.1, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा 9 इंटू 10⁻31, दिस इज इक्वल टू v²। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन का मास हमें दिया जाता है, और ना भी दिया जाए तो हमें याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9 इंटू 10⁻31 kg होता है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो v² की वैल्यू हो गई आपके पास 9⁸, ये कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए ये होगी आपका 16 की 1.6 की 2 से करेंगे तो 3.2 इंटू 0.1 इंटू 10⁻31 प्लस 31 ऊपर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, और 15 माइनस के हैं, दैट इज 10⁻16। 0.1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 0.32 इंटू 10⁻16। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे 32 इंटू 10⁻14। अब यहाँ से रूट लेंगे तो 32 को हम लिख सकते हैं √16 इंटू 2, और 10⁻14 का 7 हो जाएगा, दिस इज 4√2 इंटू 10⁻7। देखिए 4√2 की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻7, दिस इज 5.6 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक मेटेलिक वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम पर मीटर। ठीक है, उस वायर के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 0.1 मीटर। तो हमने क्या करा कि इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2λ/4πε0 r, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर फोर्स लगता है, फोर्स क्या होता है, F = EQ, उससे हमने फोर्स निकाला। वो फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और उस फोर्स को हमने mv²/r के बराबर करके वहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहे हैं कि डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, p है, और उसको लोकेट किया गया है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ लॉन्ग थ्रेड
लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। देखिए ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और ये पॉजिटिव चार्ज है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है लैम्डा। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर ये एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p है और ये बताया है कि ये डाइपोल मोमेंट p वेक्टर जो है वो थ्रेड के पैरेलल है। क्या कहते हैं? डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट p लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r डिस्टेंस पर ये लोकेट है, r डिस्टेंस पर लोकेट है। उसके बाद कहते हैं फ्रॉम ए लॉन्ग थ्रेड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। डाइपोल पर हमें फोर्स निकालना है इफ p वेक्टर यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है वो ओरिएंटेड है अलोंग द थ्रेड, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है p वेक्टर वो थ्रेड की लंबाई के अलोंग है। अब देखिए डाइपोल मोमेंट जो होता है, देखिए डाइपोल के अंदर हमने आपको बताया था कि दो चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। दोनों चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर और एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट किए जाते हैं। तो ये सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो अब देखिए अगर मैं इसको नेगेटिव मानूं तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये ऊपर की तरफ होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन इस पर फोर्स जो होगा EQ वो डाउनवर्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगी और जो इस पर फोर्स लगेगा वो EQ होगा। अब देखिए डाइपोल पर दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है, एक तरह से एंटी पैरेलल हैं। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू EQ माइनस EQ, दिस इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? फिर से क्वेश्चन समझिए। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, पॉजिटिव चार्ज है। इससे r डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है और उसका डाइपोल मोमेंट जो है यानी p वेक्टर वो थ्रेड के पैरेलल है। हमें डाइपोल पर नेट फोर्स निकालना है। देखिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ को होती है। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऊपर की तरफ होगी, इस पर भी ऊपर की तरफ होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब नेगेटिव चार्ज रखा जाता है तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट होता है, और जब पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है उस पर फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में होता है। इसलिए इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। दोनों फोर्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और उनके लाइन ऑफ एक्शन एंटी पैरेलल हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो नेट फोर्स आपके पास कितना हो जाएगा? 0। तो ये क्वेश्चन भी आपका नीट में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट के। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए ये हमारे पास दो लॉन्ग इनफाइनाइटली शीट्स हैं
जो कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा सिग्मा, यानी दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। अब देखिए इन दोनों शीट के बीच में एक पॉइंट P है और जिसका एक शीट से डिस्टेंस x है और दोनों शीट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। हमें P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड पैरेलल शीट द इलेक्ट्रिक फोर्स एट P विल बी, P पर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। देखिए देखिए P पर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। देखिए P पर ये एक शीट हमारे पास ये है, एक शीट हमारे पास ये है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखिए ये पॉइंट P हमारे पास यहाँ है। देखिए इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर, और इस शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो E1 और ये E2। अब देखिए दोनों के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E बराबर E1 माइनस E2। अब E1 कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों शीट कैसी हैं, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है दोनों की, और उनके बीच में हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगी, यहाँ भी इतनी होगी, यहाँ भी इतनी होगी, यानी इन दोनों शीट के बीच किसी भी पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हुआ हमारा, दैट इज 0। ठीक है। अब देखिए हम आपको एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं, उसको आप बहुत ध्यान से समझें। देखिए अगर हमारे पास Q चार्ज है और उससे R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट, Q कॉन्स्टेंट, तो E प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/r स्क्वायर के, यानी R स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पॉइंट चार्ज से। अब देखिए उसके बाद हमने क्या देखा, डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, और इक्वेटोरियल के अंदर कितनी होती है, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। यहाँ से हम क्या बात देख रहे हैं कि अगर डाइपोल की हम एक्सियल पोजीशन देखें या इक्वेटोरियल पोजीशन देखें, दोनों ही पोजीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के क्यूब की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/r3। डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए डाइपोल के अंदर आप एक बात और समझ लें, देखिए डाइपोल की एक्सियल पोजीशन जो होती है वो ये होती है
एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है जब हम एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एक्सिस। तो यहाँ पर नेट फील्ड ऐसे आती है और डाइपोल मोमेंट जो है वो भी ऐसी होता है। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं और उनके बीच का एंगल 0 होता है। यह क्वेश्चन भी नीट में पूछा जा चुका है। एक्सियल पोजीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट दोनों कोइंसाइड होते हैं और उनके बीच का एंगल 0 होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है? इक्वेटोरियल पोजीशन होती है डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज प्लस क्यू। देखिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल होते हैं, यानी उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर रिंग की वजह से देख रहे हैं। देखिए हमने सर्कुलर रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताई थी, तो सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसके अगर सपोज ये हमारे पास सर्कुलर रिंग है और ये उसका एक्सिस है और यहाँ कहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जिसके अंदर ये रेडियस r है और ये डिस्टेंस x है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो नेट फील्ड होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। तो ये आपकी सर्कुलर रिंग की वजह से है। अब देखिए इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होती है, क्योंकि x जो है वो 0 हो जाता है। इसी तरह से देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से भी बताई थी। मान लीजिए ये हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। तो इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, तो लैम्डा E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर, जबकि कंप्लीट रिंग अगर है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब देखिए अगर हमारे पास लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज का मतलब क्या है? वो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और इससे r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये भी डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट चार्ज की वजह से ये होती है और लाइन चार्ज की वजह से ये होती है। ये हमने देखिए आपको एक 5 मिनट का बहुत क्विक रिवीजन दिया है, तो मुझे उम्मीद है ये सब कुछ आपके समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इसे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स इंप्रेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।